वो ये चीजें ना रोग बनाती है, ये चीजें रोग बनाती हैं, क्योंकि ना आपका कहीं ऐसा होता है आपका पूजा पाठ में भी कई बार मन नहीं लगता होगा ना, इसी चक्कर में वो चीज रोग बनाती है। मन लगता है तो कभी अड़चन आ जाता है, कोई अड़चन आ ये चीज जाती रोग बनाती है इस वजह से। आपने टोकन दे दिया था? हाँ। ये चीज रोग बनाती है। क्या करें इसका नियम तो होगा कि नहीं होगा, पर देखो अब जो चीज, अब क्या बोलूं, कितना प्रचंड रोग है घरों में, इसी वजह से तो सब कुछ ऐसा रोल बॉल हो रखा है। आप पिछले हफ्ते भी आए थे क्या? फिर घर गए थे? हाँ, उपाय चलाए थे? हाँ, जो बताया था आपने करा, कर दिया था। कैसा लगा? ये मुझे शांति सी मिली है, दर्द भी मेरा कम है। दर्द कम है ना आपका? पहले कहाँ पे दर्द था? यहाँ भी कांच लग गया था, मेरी हड्डी डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हाँ। ये हड्डी बड़ी हाँ। तो अब की बारी में दर्द नहीं। अब दर्द नहीं हुआ ना? पिछली बार झाड़ा करा था ना? हाँ जी। तो दर्द नहीं हुआ ना? हाँ। मतलब फर्क है। और क्या उपाय चलाए थे? जमीन की मिट्टी लाने को बोली? हाँ, जमीन की मिट्टी लाई। लाओ, रखो यहाँ पे। खेत की मिट्टी है। और दूसरी तरफ वाली? वो घर वाली। वो घर वाली। आपकी जमीन 2 भागों में विभाजित है ना जी। तो दूसरी तरफ की कहाँ है? दूसरी तरफ की जगह है। काय को? दूर है, जंगल गए ना थे। अच्छा। ठेके पे है वो। ये घर की तो मैंने देख ली थी आपकी। घर की तो आप पिछली बार भी लाए थे, घर की हटा दो। घर की तो निकली थी, ये खेत की है। हाँ जी। जो चावल दिए थे मुझे खाने के लिए, मैं बेबी खा रही थी, अभी रह रहे 1-2 दिन से। अच्छा, खाए थे? सही लगा? हाँ। आज तो मैं लाई नहीं थी, आज तो खाई नहीं। कोई बात नहीं। इस जमीन में चित आ रहा है ना? इस जमीन में चित लगा हुआ है। चित समझते हो? मन लगा हुआ है, मन लगा हुआ है। दान की जमीन है, किसने दी थी तुमको? हाँ, 150 की 20 बीघे बाकी हमारी। हाँ, तो इस जमीन में चित लगा हुआ है, मतलब मन लगा हुआ है ना। ये जमीन फपती नहीं है तुम्हारी। हाँ। अनाज पानी तुम्हारा इसमें ढंग से नहीं होता है, बोल के ना। एक साल तो ठीक होता है। एक साल ठीक होता है, एक साल फिर तुम्हारा ऐसे ही खराब हो जाता है। कई बार जो है तुमने मजदूर लगाए रहते हैं, खुद करते हो तुम? मजदूर है, मजदूर लगाए रहते हैं ना। तो इस जमीन में ऐसे ही चल रहा है ना, काम काज ऐसे ही चल रहा है तुम्हारा जमीन में। तो इसमें वही है, मन की जमीन है। मन लगा, दे तो दी तुमको भी, वो करके सलाह मशवरा करके दे तो दी, लेकिन मन लगा हुआ है कि हाई मेरी, हाई मेरी। तो उनकी तो 5 बेटियां थी, हमने उनकी भी शादी तुमने करवाया, सब करवाया, लेकिन फिर हो जाता है एक इंसान को ना। हाँ, ये रहता है कि हाय मेरे पे अभी तक रहता तो मेरा क्या रहता। तो उसका कुछ वो है अभी नहीं, वो तो नहीं है ना। बेटियों की शादी से पहले ही। तो बेटियों को कुछ दिया इससे? भात आलू सब दिया, शादी भी हमने करी। शादी करी, कुछ जमीन नहीं दी? जमीन में नहीं। पैसा पूसा दिया? भात दाल भी देते हैं, आते जाते हैं तो देते हैं। कितना? भात दाल में तो 1-1.5 लाख रुपए का। बस वही चीज है ना, तुम्हें फबानी है, फबेगी नहीं आगे जाके ना, तुमको फबेगी नहीं। 3 हिस्सों में है हमारी। है 3 हिस्सों में है। 3 हिस्सों में है तुम्हारी, मैं मान रहा हूँ, पर तीनों हिस्सों में तुम्हारा ऐसे ही चल रहा है, चाहे तुम पूछवा लो। हाँ, वो तो है। ठीक है ना, ये फपते नहीं आए। तो इसका कुछ उपाय? इस वाली जमीन का था तुम्हारा मेन ना, ये नहीं है, ये फपते हुए नहीं है ना। चित की जमीन है तो फिर इस चक्कर में हो जाता है। ये देखो, ऐसी जमीनें हो गए, मकान हो गए, इसीलिए बोलते हैं कि बहुत मकान में मैं रहती हूँ, हाँ, वो भी उन्हीं का। हाँ, तो मैंने मकान में भी दिक्कत बताई थी माता ने। हाँ। जमीन में जो जमीन की मिट्टी देख के तुम्हारी दिक्कत बताई थी, मकान वाली जमीन बता के। उसके बाद उपाय दिए थे, कपूर दिए थे तुम्हें, उसके बाद से घर में सही लगा। हाँ, मुझे शांति मिली, मुझे रोना बहुत आता था। बहुत आता था। हाँ, उसके बाद से शांति मिल गई ना। हाँ। ठीक है। और पाँव में डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था इस पाँव का? दोनों का बताया था। दोनों का बताया था। हाँ। दर्द रहता था पाँव में? बहुत दर्द है। उपाय के बाद नहीं लगा ना? हाँ, अब तो लग नहीं रहा। अब नहीं लग रहा है ना दर्द? कहाँ से आए थे आप? बिजनौर के पास। बिजनौर के पास से ना। इस जमीन का शुद्धिकरण करना पड़ेगा तुमको ना, और इस जमीन की थोड़ी सी मट्टी ना, उनका स्मरण करके हरिद्वार में गंगा स्नान करके आनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो वो रहे नहीं है ना, तो इसलिए इस जमीन की मिट्टी गंगा स्नान करके आनी पड़ेगी। उसके बाद उनका मन चित हटेगा। माँ मेरे घर में भी पित्त दोष बताते थे, जहाँ मैं पूछती थी वो भी देखना। किसका निकलता था? इन्हीं का निकलता था? हाँ, इन्हीं का निकलता था। अरे एक बार मेरे बेटे पे भी सिर आए थे कि मेरे जमीन जोत रहे और मेरा घर। तो मैंने तुमको वही बात हो गई ना, वही बात हो गई ना, उनका मन रह गया, चित आ गया उनका इसमें। तो घर में भी है कुछ दिक्कत उनकी है, क्योंकि सारी जमीन उन्हीं की है जिनमें मैं रहती हूँ। रहते हो, मैं वही तो, तभी तो घर में भी दोस्त था उनका ना, उनका घर पे भी दोस्त है। चक्कर में बोल दिया, ये देखो कि लगा या रह रहा है या लगा या नहीं। देखो कुछ नहीं लगा,
क्योंकि अगर लगता तो मेरे स्थान पे निकलता ही ना हो, लगता तो नहीं निकलता। लगता तो नहीं निकलता। ठीक है, वो लगा ही नहीं है कुछ। तुमने तुमने पता नहीं कितने पैसे फुकवा दिए, किस किस बहुत फुकवा दिए ज्यादा। मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन देखो मेरा बिना पैसा लगाए तुम्हारे को आराम मिल गया। आ रही बात समझ में? जी। तो इसका वही करना पड़ेगा। देखो है उसका घर पे भी दबाव है उसका, अब वो पितर वो तुमको ऐसा करता है कि रुकाव बनाता है, क्योंकि उसको चाहिए ही चाहिए अपना। जैसे मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो ये पितर के उसमें हुआ या ये पितर के उसमें नहीं हुआ है, ये तो बोला था मैंने किया कराया। तो थोड़ा हिट तो दे दो कि हम चौकस रहेंगे। हिंट दे दी थी। नहीं बताया नहीं था, आप तो हंसने लगे थे कि घर में किसी बाहर का कोई रिश्तेदार, तो हम आगे को चौकस ऐसी चीजें हम लोग बताते नहीं है ना आंटी, हमको जंग थोड़ा ना छिड़वानी है। ना ना। ठीक है, आपको फर्क चाहिए था, फर्क लगवा रहा हूँ मैं, फर्क लग रहा है आपको, है ना, तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। माता ने बातों बातों में चित्र बता दिया था तुम्हें, ठीक है, और हंकार भी निकली थी। आ रही बात समझ, वो हंकार पूजनी पड़ेगी। आ रही बात समझ।